राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी को तो सुलझा लिया गया है। पूरे मामले में 3 राज्यों की पुलिस जांच भी कर रही है। इंदौर, गाजीपुर और ईस्ट खासी हिल्स, जिसकी पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही है। उनका क्या कुछ कहना है वो सुन लेते हैं। में सूचना मिली थी कि सोनम को जो गाजीपुर सोनम रघुवंशी को गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो नंदबाग पुलिस थाना है उनके द्वारा रिकवर कर लिया गया है। अब इसमें किसकी क्या भूमिका है, क्या इनके एविडेंस आते हैं, जी इन्वेस्टिगेशन में सोहरा पुलिस जो आई है, शिलोंग पुलिस, वो अपने एविडेंस के आधार पर इन्वेस्टिगेशन में शामिल। काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहां मौके पर पहुंचे और वहां पर सोनम नाम की एक महिला वहां पे मिली, जिसको फौरन वहां से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। See, last night the operation started. We got four persons last night, and actually 3 persons we got last night, and later on Sonam came, she surrendered at Gazipur. Then this morning around 12, before 12, we got another person, we arrested another person. So basically right now 4 persons have been arrested, being produced at the respective court, and we're going to get the transit warrant to bring them to Shillong for production in Shillong. तो तीनों अलग अलग पुलिस का स्टेटमेंट आपने सुना, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है कि राजा और सोनम की कहानी में एक वीडियो काफी चर्चा में है। इस वीडियो को अगर ध्यान से देखा जाए तो तमाम क्लूज जो है इस वीडियो में दिखते हैं। जी हाँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए वीडियो हत्या वाले दिन ही शिलोंग के एक रिजॉर्ट के बाहर का है, जहां राजा और सोनम रूम लेने पहुंचे, लेकिन रूम ना होने से वो वहां सामान रखकर चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सोनम बार बार राजा से दूर जाकर किसी से फोन पर बात कर रही है। सोनम की बेचैनी को आप वीडियो में साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं। शायद उस दौरान किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन आज जब पूरा घटनाक्रम पता है तो हमें यह पता चल रहा है कि यहाँ पे टेंशन है ना। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये वीडियो सामने आया। इसमें आप देख सकते हैं सोनम यहाँ पर बेचैन सी नजर आ रही है, वो घूम रही लगातार, वो किसी से बात करने की कोशिश कर रही है। राजा यहाँ पर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये कार। आप दूर से देख रहे हैं, ये कार बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि दूर जाकर खड़ी होती है। इनमें से 2 आरोपी निकलते हैं। ये वही आरोपी हैं, नंबर 1, नंबर 2, जो आसपास मंडराते हुए नजर आते हैं। शायद राजा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उसके खिलाफ क्या कुछ षड्यंत्र हो रहा है। वो अनजान था, अनभिज्ञ था, या फिर उसे थोड़ी सी भनक हो गई होगी। ये तमाम चीजें, लेकिन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अब जब सीसीटीवी सामने आया तब पता चला कि यहां पर ये एक बड़ा प्लान रचा जा रहा था। शायद इसी के आसपास कुछ हुआ होगा। हालांकि देखिए तमाम चीजें सामने आई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये षड्यंत्र क्यों रचा गया, और इस षड्यंत्र के पीछे कुछ सवाल भी जन्म ले रहे हैं जिनके उत्तर मिलना अभी बाकी है। तो वो कौन कौन से सवाल है, सीधे आपको लिए चलते हैं इन्वेस्टिगेशन रूम में, जहां पर हमारी सहयोगी शुभांगी आपको बताएंगी वो सवाल जिनके उत्तर मिलना अभी बाकी है। जी शुभांगी। बिल्कुल ललित, इतनी गंभीर घटना है तो कई सवाल बनते हैं, और कुछ सवाल तो ऐसे हैं जिनके जवाब अभी किसी को नहीं पता। सबसे पहला सवाल तो यही कि शिलोंग में स्कूटी में चाबी लगी क्यों मिली थी। पहला अनसुलझा सवाल तो यही है कि चाबी क्यों लगी थी उस स्कूटी में। दूसरा बड़ा सवाल तो यह कि स्कूटी और हत्या के स्थान में आखिर 25 किलोमीटर की दूरी क्यों थी। जहां पर स्कूटी मिली उससे 25 किलोमीटर दूर राजा का शव मिला था। राजा के शव के पास सोनम ने अपने कपड़े क्यों छोड़े, वो जैकेट और एक सफेद शर्ट राजा के शव के पास जो मिली थी। चौथा सवाल, शिलोंग से गाजीपुर तक सोनम कैसे पहुंची। 1100 किलोमीटर की दूरी सोनम ने कैसे तय करी। गाजीपुर में सोनम को ढाबे तक आखिर कौन छोड़कर गया, यह भी एक सवाल है। कैसे पहुंची सोनम वहां तक। फिर सवाल उठता है कि राजा सोनम ने रिसोर्ट में बैग क्यों छोड़ दिया। जब उन्हें वहां जगह नहीं मिली थी तो वो बैग्स वहां रखकर क्यों गए, क्या दोबारा लौटने वाले थे। इसके अलावा सवाल यह है, पहले से शिलोंग में सोनम ने रिसोर्ट बुक क्यों नहीं कराया जब उसने टिकट पहले ही बुक करा लिए थे। फिर सवाल उठता है
कि सोनम और बाकी आरोपी अलग अलग कब हुए। कुछ आरोपी ललितपुर से, कुछ आरोपी इंदौर से, सोनम आप देखिए गाजीपुर से, सब अलग अलग लोकेशन से गिरफ्तार हुए हैं। फिर सवाल बनता है कि बाकी आरोपी आखिर किस लालच में सोनम का साथ दे रहे थे। सोनम को शादी नहीं करनी थी, लेकिन बाकी आरोपियों की क्या भूमिका। और आखिरी सवाल, चारों आरोपियों के आपस में क्या संबंध थे जिसके चलते इतनी बड़ी वारदात हुई।